श्री राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज जो हमारे समक्ष ये प्यारी सी राधा रानी बैठी हैं, ये असल में हमारे लड्डू गोपाल हैं, जो अपनी राधा रानी के जन्म दिवस पर उनका रूप धारण करके सबके सामने विराजमान हैं। तो राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आज से एक नई चीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जो है भगवद गीता का सार। मैं खुद इसको पढ़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आप सभी लोगों के समक्ष अपने जो मैं सीख रही हूँ इससे मैं उस चीज़ को आप लोगों को भी बता पाऊँ, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको नहीं पढ़ पाते, पर इसका सार अगर वो लोग जान लें तो इसको पढ़ने के बराबर ही फल मिलता है। मेरे मुख से ना एक शब्द निकला है, वो है फल। फल असल में होता क्या है? फल का अर्थ ये होता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। असल में फल का अर्थ ये होता ही नहीं है। फल का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति। असल में हम जब ईश्वर को प्राप्त करने की चाह रखते हैं ना, तो ये सारी इंद्रियां तो हमारी अपने आप तृप्त हो जाती हैं। और पहले ना मैं ये सोचती थी ईश्वर से मांगते वक्त कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे वो क्यों नहीं दिया, तो मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँगी। दरअसल हम हैं क्या? हमारा ये सब कुछ ईश्वर का है, ये तन ईश्वर का है, हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा है, किस उद्देश्य से भेजा है कि हम यहाँ पर आएँ, सत्कर्म करें और हम ईश्वर को प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। हम एक बात कहते हैं ना कि भगवान शिव ने विष का पान किया था, ठीक है, तो वो विषपान किस लिए किया था? जगत कल्याण के लिए किया था, अपने खुद के मजे के लिए नहीं किया था। हम लोग बोलते हैं कि शिव जी को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। आज के समय में ये नशा है, भांग एक नशा है, पर लोग इसको खाते वक्त पीते वक्त यही कहते हैं कि शिव जी जब इस चीज़ को लेने से, इसको चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, तो हम क्यों ना पिएं, हम क्यों ना खाएं, इसका सेवन हम क्यों ना करें। पर वो ये नहीं सोचते कि ये जगत कल्याण नहीं, ये अपना खुद का कल्याण ही हो रहा है। जो हमें ये जीव मिला है, जो हमें तन मिला है, शरीर मिला है, इस चीज़ों को ग्रहण करने से उसका सत्यानाश ही तो है, और क्या है कल्याण? इसमें जगत कल्याण कहाँ दिख रहा है? हम सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण, ये सब उस कर्म योग में लिखा गया है कि श्री कृष्ण रास लीलाएं करते थे, नृत्य करते थे, तो हम क्यों ना करें? मर्दों का यही होता है कि जैसे श्री कृष्ण की इतनी गोपियां थी तो हम क्यों ना रखें। पर क्या आप में से या हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि हम इस उंगली पर एक पर्वत को उठा सकें? हम उनका जो उन्होंने किया, हम उसको उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन उस चीज़ का अनुसरण क्यों नहीं करते जो उन्होंने जगत कल्याण के लिए किया। कि तीसरा अध्याय जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, कर्म योग, उसमें ना एक श्लोक है जिसमें ये लिखा गया है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम कृष्णमय होकर इस जीवन में रह सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त कोई यज्ञ करने से नहीं, दरअसल हम अपने सत्कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। हम जो कर्म हमें, जो कार्य हमें दिए गए हैं, हमें ये जीवन क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य जानें, उस उद्देश्य को पूर्ण करें और हम हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलें। हम कभी किसी का अहित ना करें। इस रास्ते से, इस मार्ग से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा ढोंग करते हैं, पूजा पाठ ये करते हैं, वो करते हैं, इतने सारे प्रवचन देते हैं, झूठे ठिठोरीबाजियों में लगे रहते हैं, झूठ के इतने सारे संगठन बिठाते हैं कि हम ये पूजा करेंगे, वो करेंगे। दरअसल उसने हमें सिखाया क्या उसने हमें सिखाया कि हम इस जीवन में, इस जगत के कल्याण के लिए आए हैं। हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमें उस यज्ञ ने, उस पूजा ने सिखाया ये बात? अर्जुन ना एक क्षत्रिय थे और उनका कर्म था युद्ध करना, जगत कल्याण के लिए युद्ध करना। पर वो ये युद्ध इसलिए नहीं कर रहे थे, महाभारत का युद्ध वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि सामने उनके सारे अपने थे, उनके पितामह थे, उनके गुरु थे, उनके भाई थे, उनके मामा थे, उसके सभी संबंधी थे। ये सोचकर कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो उस जीत का क्या फ़ायदा कि सामने तो सिर्फ मेरे अपने हैं, अगर वो मरेंगे तो उनका दुख भी तो सिर्फ मुझे ही होगा ना।
मैं अगर इनको मार कर इस राज्य को जीत भी लूं तो उसका क्या सुख मुझे मिलेगा कि मैं अपनों का हत्यारा हूं। पर श्री कृष्ण ने उस वक्त सिर्फ एक बात कही कि आज जो युद्ध भूमि में तुम्हें दिख रहे हैं वो सब मृत हैं, क्योंकि तुम्हारे अपनों को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मैं मार चुका हूं। तो तुम सिर्फ इसलिए युद्ध करो कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो ये मेरी इच्छा है, मुझे खुश करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम ये युद्ध लड़ो और लोगों का कल्याण करो। तो श्री कृष्ण ने ये संदेश, ये उपदेश जब अर्जुन को दिया तो वो संतुष्ट नहीं हुए। अपनों को मारने से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं लोगों से भीख मांग के अपना जीवन यापन करूं। फिर इस युद्ध को करने की क्या आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण ने ना एक बात कही कि जो सामने तुम्हारे खड़े हैं ना वो कुकर्मी हैं, उनको सजा देना अनिवार्य है। जो कर्म उन्होंने किया है वो कोई दूसरा उस कर्म को ना कर सके, इसलिए युद्ध अनिवार्य है। लेकिन आज के वक्त में लोग छोटी छोटी बातों पे युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महाभारत भी तो हुई थी, पर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि महाभारत असल में हुई क्यों थी। जो कुकर्म दुर्योधन ने, दुशासन ने और उसके मामा शकुनी ने किया था वो कोई और ना दोहरा पाए, किसी औरत की इज्जत इस तरह ना उतार सके, इसलिए ये महाभारत हुई थी। पर आज के वक्त में ना महाभारत को ही गलत तरीके से लिया जाता है। वो लोग सोचते हैं हुई थी, इसका अर्थ मैंने भगवत गीता में सीखा है। भगवत गीता में मैंने सीखा है कि महाभारत का युद्ध ये एक लड़ाई नहीं थी, ये एक राज्य को पाने की चाहत नहीं थी। दरअसल ये युद्ध था एक स्त्री के सम्मान का, ताकि जो कुकर्म कौरवों ने किया वो कोई और ना दोहरा सके। और इस युद्ध से पहले इतने शांतिपूर्ण संदेश कौरवों को दिए गए थे कि हम समझौता कर लें, ये महाभारत ना हो, लेकिन वो नहीं माने ना, इसलिए तो ये महाभारत हुई थी। वैसे भगवत गीता में ना इतने श्लोक हैं जिनका इतना गहरा जवाब होता है। ये मैंने भगवत गीता पढ़ने के बाद सीखा है। उससे पहले मैं भी भगवान के पास जाके झगड़ा करती थी कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्यों नहीं किया। पर जब से मैंने भागवत को पढ़ना शुरू किया है ना, तब से मुझे एक संतुष्टि मिलती है कि जो हमें मिलता है वो हमें जो मिलता है ना वो सिर्फ इनके बलबूते से मिलता है। अध्याय से ना, इस कर्म योग अध्याय से हम जितना सीखेंगे उतना ही कम होगा। हम जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार हम इससे नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करें। हम जो यहाँ पे करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो इनकी इच्छा होती है कि हम वो करें। ये हमें दिखाना चाहते हैं कि हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं। इसलिए नहीं आए, हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हमें ये जन्म मिला है ताकि हम इस जन्म में कृष्णमय हो सकें। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हम यहाँ पर अपनों के और इस जगत के कल्याण के लिए कुछ कार्य करें। यहाँ पे जो हो रहा है ना वो किसी ना किसी मतलब से होता है। यहाँ भागवत को जानेंगे ना उतना ही कम होगा हमारे लिए। एक शब्द के साथ मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए विराम देना चाहूँगी कि हमें जो ये तन मिला है ना ये स्थिर है, पर जो ये आत्मा इसके अंदर है वो स्थिर नहीं है। वो चलायमान होती है, जो कि आज इस तन में कल किसी और तन में। अगर हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं तो उस आत्मा की वजह से। आत्मा निकल जाएगी, ये तन किसी काम का होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करिए, और यही भगवत गीता का संदेश है। उपदेश से समझ पाई कि ये जो तन हमें मिला है ये तो स्थिर है, आत्मा जो इसके अंदर है वो चलायमान है। हम जो कार्य करते हैं वो इस आत्मा की वजह से होता है। हम जो श्वास लेते हैं तो इस आत्मा की वजह से होता है। वो आत्मा अगर चल रही है तो वो सिर्फ परमेश्वर की वजह से होता है।
और ये हमारा कर्तव्य है कि जो कार्य हमें ईश्वर दे रहे हैं हम उन्हें संपूर्ण करें, कुकर्म करने से बचें, सत्कर्म करें। इतनी बार इसको पढ़ेंगे, मैं खुद इसको जितनी बार पढ़ूंगी मैं इसे नया नया ही सीखूंगी। आज मैं जो सीख पाई, अब तक जितना मैं सीख पाई वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। मैं चाहती हूँ, सच में ये चाहती हूँ कि जो मैं खुद सीख रही हूँ वो कोई और भी सीखे। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो वो कोई और भी अच्छा करे। और खुद को अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे ना, तो हमारी ये चाह, ये सब मोह माया से हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। श्री राधे।